हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग झारखंड जीके का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, झारखंड जनसंख्या जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 के जो इम्पोर्टेंट डेटा है झारखंड के रिगार्डिंग, उससे झारखंड जीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सेंसस 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डेटा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, ये वीडियो काफी आप लोग के लिए जो है यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की कुल जनसंख्या। देखिए, इस सेशन में, इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी सारे डेटा देखने को मिलेंगे वो सारे सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के ही अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि झारखंड में जो जनगणना हुआ है 2 बार हुआ है, एक बार 2001 में और लास्ट 2011 में हुआ है। तो ये सारे डेटा आपको 2011 के ही देखने को मिलेंगे। तो कुल जनसंख्या की बात करें झारखंड की, तो 3,29,88,134 है और ये आंकड़ा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगर वहीं पे 2001 जनगणना की बात करें तो 2,69,45,829 है और ये जो आंकड़ा है वो 2011 में बढ़ गया था और झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो 3,29,88,134 है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो ये जो कुल जनसंख्या का जो डेटा है, ये देश का कुल जनसंख्या का 2.72% है ना, याद रखेंगे। ये जो है डेटा वाला क्वेश्चंस कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो देश का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो लगभग 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, 14वां स्थान है। ये भी बात आप याद रखेंगे। झारखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में जो स्थान है वो 14वां स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े, और ये भी आंकड़ा 2011 के अनुरूप आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि झारखंड में अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, जिसकी अलग अलग पहचान है, अलग वेशभूषा है, अलग धर्म है और अलग अलग भाषा है। तो झारखंड में धर्म आधारित जो जनगणना हुआ था उसके आंकड़े के हिसाब से झारखंड में जो हिंदुओं की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो लगभग 67.83% है। वहीं पे मुस्लिम आबादी की बात करें तो 14.53% है। तो देख सकते हैं सबसे अधिक जो जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग झारखंड में हिंदुओं की संख्या अधिक है और वो कितना परसेंट है, लगभग 67.83% जो है हिंदुओं की आबादी है। वहीं पे मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम का जो रेट है 14.53% है, यानी दूसरा सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक जाति के लोग, मुस्लिम जाति के लोग जो है झारखंड में निवास करते हैं। वहीं पे ईसाई की बात करें तो 4.30% है। सिख की बात करें, सिख जाति 0.22% है। वहीं पे जैन जाति की बात करें तो 0.05% है और वहीं पे बौद्ध धर्म के मानने वाले जो आबादी है वो 0.03% रहा था और अन्य की बात करें तो 13.04%। ये था झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े, जिसमें सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है 67.83%। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जाति था वो था मुस्लिम, जिसकी जो प्रतिशत है 14.53% है। अगला हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वर्गीकरण, है ना, जनसंख्या का वर्गीकरण। तो पुरुष जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग कितना है, 1,69,30,315। ये भी जो डेटा है आपको 2011 के अकॉर्डिंग आपको जो है स्क्रीन में देखने को मिल रहे होंगे और ये कुल जनसंख्या का लगभग 51.32% है। वहीं पे महिला जनसंख्या की बात करें तो 1,60,57,819 है और इसका जो कुल जनसंख्या का परसेंट है लगभग 46% है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए झारखंड में तो ग्रामीण जनसंख्या का जो पॉपुलेशन था वो टोटल 2,50,55,073 था और इसकी कुल जनसंख्या का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 75
75.95% है। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड की जो जनसंख्या है मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसकी जो आंकड़ा है आप देख सकते हैं 2,50,50,55,55,073 और इसका जो परसेंटेज है कुल जनसंख्या का 75.9% है। वहीं पे नगरीय ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो 79,33,61 है और इसका कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज है लगभग 24% का है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। आप देख रहे होंगे। अगर वहीं पे हम एसी जनसंख्या की बात करें, एसी जाति की जो जनसंख्या था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में वो था टोटल 39,85,644 और ये कितना परसेंट 12.08% लगभग है। और वहीं पे एसटी जनसंख्या की बात करा जाए, एसटी जाति के जो जनसंख्या है झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार वो था 86,45,042 और इसका जो परसेंटेज है 26.20%। वहीं पे बात किया जाए 0 से 6 आयु वर्ग वालों की जो जनसंख्या थी झारखंड में 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 53,89,595 था और इसका जो परसेंटेज है 66.33%। राज्यों में जो कुल श्रमिक की जो संख्या थी इसमें पुरुष श्रमिक को भी जोड़ा गया है और महिला श्रमिक को भी जोड़ा गया, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो राज्य में कुल श्रमिकों की जो संख्या रही थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो था 1,30,98,276, जिसमें पुरुष श्रमिकों की जो संख्या थी इतना था और ये जो था महिला श्रमिक की संख्या था। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो जो है इसके बराबर आपको डेटा हो जाएगा। तो ये जो था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम जनसंख्या वाले 5 जिले झारखंड के कौन कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले झारखंड के 5 कौन कौन से ऐसे जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें सबसे पहला नाम है रांची, जिसकी जनसंख्या आप देख सकते हैं 29,14,253 है। और वहीं पे धनबाद जिले की बात करें जाए तो धनबाद जिले में 26,84,487 जो है इसका आंकड़ा है। और तीसरे नंबर पे गिरिडीह है और गिरिडीह का जो है जनसंख्या देख सकते हैं। और चौथे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम और 5वें नंबर पे बोकारो है। ये डेटा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आपको बेसिकली जो है ये डेटा याद नहीं रखना है, आपको ये जिले याद रखने हैं कि मैक्सिमम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। और अगर मैक्सिमम सर्वाधिक यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा है तो सबसे ऊपर में नाम होगा रांची का। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धनबाद, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह, उसके बाद चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद 5वां नंबर पे जो है 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो होगा वो बोकारो जिला होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दाहिनी ओर मिनिमम जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, ये था सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला जो है लोहरदगा है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन की जो संख्या थी 4,61,790। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी और इसकी जनसंख्या 5,31,885 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तीसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला सिमडेगा, चौथा न्यूनतम जिला कोडरमा और 5वां न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला झारखंड का लातेहार। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर सर्वाधिक पूछे तो रांची होगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो धनबाद, या फिर तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी पूछ सकता है। आपको इन सारी चीजों को याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला झारखंड के 5 जिले, उनमें से सबसे पहला नाम है लोहरदगा का, देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा खूंटी, तीसरा सिमडेगा, चौथा कोडरमा और 5वां न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है झारखंड का वो है लातेहार। ये भी बात आप याद रखेंगे।
आगे बात करते हैं सेक्स रेशियो से रिलेटेड, लिंग अनुपात का वर्गीकरण। तो ग्रामीण लिंग अनुपात जो रहा था 961 है, और जो कि ये 2001 में कितना था, 962 था। ठीक है, इधर का जो डेटा है ये सारे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है, और ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है ये 2001 जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करें तो देख सकते हैं 2001 में कितना था, 962 था, और वही घट करके 2011 में कितना हो गया, 961 हो गया। अब नगरीय लिंग अनुपात की बात किया जाए तो 2001 में 870 था, लेकिन ये बढ़ करके 2011 में 910 हो गया। अनुसूचित जाति में लिंग अनुपात की बात किया जाए तो 950, और वहीं पे अनुसूचित जनजाति में सेक्स रेशियो की बात किया जाए, लिंग अनुपात का बात किया जाए 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग तो इसमें 1003 है। सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग यानी लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग झारखंड राज्य का जो है देश में स्थान 17वां है। तो ये भी जो है आप नोट में याद रखेंगे, लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग देश में जो है, पूरे देश में झारखंड का जो स्थान है वो 17वां स्थान है। ये सारे डेटा आपको 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं झारखंड के? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले झारखंड के 5 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, और 5वें नंबर पे है पाकुड़। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है झारखंड का वो पश्चिमी सिंहभूम है। देख सकते हैं इसमें लिंग अनुपात का जो रेशियो है, जो नंबर है 1005 है। और अगर दूसरा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछे तो सिमडेगा, और तीसरे नंबर पे खूंटी, चौथे नंबर पे गुमला, और 5वें नंबर पे पाकुड़। आप जो है इस बात को याद रखेंगे। वहीं पे न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले जो 5 जिले हैं झारखंड का, सबसे पहला नाम आता है धनबाद का, और इसमें जो लिंग अनुपात का जो रेशियो है 909 है। और दूसरे नंबर पे रामगढ़, तीसरे नंबर पे बोकारो, चौथे नंबर पे देवघर, और 5वें नंबर पे पलामू। और पलामू में जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, उसकी संख्या 928 है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पूछा जाए सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला झारखंड का कौन सा जिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम, और अगर दूसरा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछे तो सिमडेगा होगा। उसी तरीके से आपको जो है तीसरा, चौथा, पांचवा याद रखना है। और अगर न्यूनतम लिंग अनुपात वाला झारखंड के 5 जिले पूछे तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा धनबाद का, दूसरे नंबर पे रामगढ़ का, तीसरे नंबर पे बोकारो, चौथे नंबर पे देवघर, और 5वें नंबर पे पलामू। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये घटते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में है, और ये क्या है, घटते क्रम में है। चलिए आगे बात करते हैं साक्षरता दर का वर्गीकरण। तो साक्षरता दर का जो वर्गीकरण 2011 का जो डेटा है, आप देख सकते हैं ओवरऑल झारखंड में जो था 66.41% था। साक्षरता दर जो था, साक्षरता दर जो है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में ओवरऑल कितना है, 66.41% है। वहीं पे 2001 में कितना था, तो देख सकते हैं 2001 में ये 53.56% था। लेकिन 2011 में ये बढ़ करके झारखंड की साक्षरता दर जो है ओवरऑल ये बढ़ करके 66.41% हो गया। वहीं पे पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए, और एक बात याद रखेंगे, साक्षरता दर के हिसाब से जो झारखंड राज्य का पूरे देश में स्थान है वो 32वां स्थान है। ये भी बात आप नोट करके याद रखेंगे। 32वां स्थान जो है झारखंड राज्य का है पूरे भारत देश में साक्षरता दर के अनुसार। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर 2011 में कितना था। 2001 में 67.3% था, लेकिन ये बढ़ करके जो है ये आंकड़ा 2011 में बढ़ता है और लगभग ये 77 के करीब पहुंच जाता है। वहीं पे महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो 2001 में 38.9% था, लगभग 39% के आसपास, और यही आंकड़ा जो है 2011 में बढ़ करके 55.42% हो जाता है। ग्रामीण साक्षरता दर 2001 में लगभग 45.7% था, और ये डेटा जो है ये आंकड़ा बढ़ करके 2011 में 61.1% हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। वहीं पे नगरीय साक्षरता दर की बात किया जाए तो ये 2001 में
79% था, और फिर फाइनली 2011 के जनगणना में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ प्राप्त होता है और ये आंकड़ा बढ़ करके 82.3% हो जाता है। तो ओवरऑल सारे में देख सकते हैं कि जो झारखंड की साक्षरता दर है, चाहे पुरुष कैटेगरी की बात करें या फिर महिला कैटेगरी की बात करें या फिर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें या फिर नगरीय क्षेत्र की जो है साक्षरता दर की बात करें, तो सारे में जो है 2001 के कंपैरेटिवली 2011 में बढ़ता हुआ आंकड़ा देखने को मिल रहा होगा आपको स्क्रीन में। और ये भी जो है इंपॉर्टेंट था तो बता दिए। साक्षरता दर के अनुसार जो है झारखंड का पूरे देश में 32वां स्थान है। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। झारखंड के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले झारखंड के 5 जिले, जिनका नाम है, पहला रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा धनबाद, चौथे नंबर पे नाम आता है रामगढ़ और पांचवें नंबर पे बोकारो जिला का नाम आता है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, पूछा जाए अगर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया है एक बार, जेपीएससी के पीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि मैक्सिमम साक्षरता दर वाले झारखंड के कौन से जिले हैं, और 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उनमें से एक रांची भी ऑप्शन था, तो रांची जो होता सही आंसर होता। तो आपको ये बात याद रखना है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला झारखंड के जो है 5 जिले, जिसमें पहला नंबर रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा धनबाद, चौथा रामगढ़ और पांचवा बोकारो है। और साइड में आपको जो है साक्षरता दर का परसेंटेज भी आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। वो तो था सर्वाधिक की बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले झारखंड के 5 जिले, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पाकुड़ का। देख सकते हैं पाकुड़ में लगभग 50% से भी कम साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, और इसका जो आंकड़ा है 48.82% है। तो ये काफी कम है, क्योंकि पाकुड़ झारखंड का एक ऐसा जिला है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे साक्षरता दर जो है काफी कम है, 48.82 के बराबर है। और दूसरे नंबर पे आता है साहिबगंज का, यहाँ पे 52.04% है। तीसरे नंबर पे गोड्डा, चौथे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम और पांचवें नंबर पे आता है लातेहार। तो सर्वाधिक मैक्सिमम यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है झारखंड का, वो रांची जिला है। और अगर मिनिमम की बात किया जाए, मिनिमम साक्षरता दर वाले झारखंड के जो जिला है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पाकुड़ का, और दूसरा साहिबगंज, तीसरा गोड्डा, चौथा पश्चिमी सिंहभूम और पांचवा लातेहार का आता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं झारखंड में अनुसूचित जाति यानी ऐसी कैटेगरी के जनसंख्या के क्या आंकड़े थे। 2011 का जब जनगणना हुआ था, उस टाइम झारखंड में जो ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, उसकी जनसंख्या की संख्या कितनी थी। तो कुल जनसंख्या देख सकते हैं, कुल जनसंख्या है 39,85,644 है, और टोटल जनसंख्या का ये लगभग कितना परसेंट है, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर देखा जाए तो कितना है इसका पॉपुलेशन, 12.08% है। अब मैक्सिमम एसी जाति वाले एसी जाति के जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी 5 जिले झारखंड के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें एसी कैटेगरी की जनसंख्या अधिक है, ज्यादातर निवास करते हैं। तो पहला है पलामू। पलामू जिला जब जाएंगे, पलामू क्षेत्र के आसपास में जाएंगे, तो वहां पे आपको एसी समुदाय के लोग अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसी समुदाय के लोगों की जो निवास स्थान है वो ऐसे क्षेत्र को ज्यादा माना जाता है। तो पलामू है पहला, दूसरे नंबर पे धनबाद, तीसरा चतरा, चौथा गिरिडीह और पांचवें नंबर पे है गढ़वा है। वहीं पे न्यूनतम एसी जनसंख्या वाले झारखंड के 5 जिले, जिसमें पहला नाम आता है लोहरदगा। लोहरदगा में जो है एसी की जनसंख्या काफी कम है, लगभग 15,330 है। खूंटी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पाकुड़, चौथे नंबर पे गुमला और पांचवें नंबर पे सिमडेगा। तो मैक्सिमम ऐसी जनसंख्या वाले झारखंड का जो जिला है वो पलामू जिला है। और मिनिमम की बात किया जाए तो मिनिमम जो है मिनिमम ऐसी जनसंख्या वाले झारखंड के जो जिला है वो है लोहरदगा, और यहाँ पे लगभग 15,330 15,330
जनसंख्या का डेटा दिखाया गया था 2011 के सेंसस में। अगला है झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ये था एसी के बारे में। अब हम लोग एसटी के बारे में जानते हैं कि झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति है उसकी जनसंख्या कितनी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो टोटल जनसंख्या की बात किया जाए तो 86,45,042 ये था आंकड़ा अनुसूचित जनजाति का झारखंड में 2011 के अकॉर्डिंग, जिसमें कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है 26.20% है। और एसी का कितना था, एसी का देख सकते हैं कुल जनसंख्या का कितना परसेंट था 12.08% था। एसी का याद रखेंगे, एसी का कुल जनसंख्या का प्रतिशत था 12.08% था। और यहीं पे एसटी कैटेगरी का जो परसेंटेज है कुल जनसंख्या का वो है लगभग 26.20%। यानी झारखंड में अनुसूचित जनजाति जो है एसटी कैटेगरी के जो जनसंख्या है वो अधिक है। अगला है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले। उसमें नाम आता है पहला जिला का रांची, दूसरे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम, और तीसरे नंबर पे है गुमला, और चौथे नंबर पे है पूर्वी सिंहभूम, और पांचवें नंबर पे है दुमका। तो क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले झारखंड के 5 जिले या पहला जिला कौन सा है जो पहले नंबर पे आता है, तो रांची है। और यहाँ पे देख सकते होंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले जिसमें कोडरमा है, जिसमें इस जिले में जो एसटी जनसंख्या जो पाई गई थी वो लगभग 6,903 था इसकी संख्या। और दूसरे नंबर पे है चतरा, तीसरे नंबर पे हजारीबाग, चौथे नंबर पे देवघर, और पांचवें नंबर पे पलामू। अब आगे बात करते हैं हम लोग झारखंड की कुल जनजाति आबादी में विभिन्न जनजातियों का कितना परसेंट का हिस्सा है। झारखंड की जो कुल जनजातीय आबादी है, जैसा कि झारखंड में पता होना चाहिए कि झारखंड में लगभग 32 प्रकार की अलग अलग जनजातियां निवास करती है, जिसकी अलग अपनी पहचान है, अलग अपना धर्म है, सारा कुछ जो है अपनी अपनी एक अलग संस्कृति है। तो झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का कितना परसेंटेज है। संथाल की बात किया जाए तो देख सकते होंगे संथाल जनजाति का जो परसेंटेज है वो अधिक है, 34% है। तो झारखंड में संथाल जनजाति के लोग अधिक निवास करते हैं, इसकी जनसंख्या अधिक है और लगभग 34% है। दूसरे नंबर पे उराव जनजाति है जिसकी जनसंख्या कितनी है लगभग 19.6% है कुल जनसंख्या का। मुंडा जनजाति की बात किया जाए तीसरे नंबर पे है और ये कुल जनसंख्या का लगभग 14.8% है। तो ये बात जो है याद रखेंगे, संथाल वाला जो बात बताए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला झारखंड की सर्वाधिक जनजातीय कौन सी जनजातियां निवास करती है, तो संथाल जनजाति निवास करती है झारखंड में, लगभग 34% निवास करती है। उसके बाद हो जनजाति 10.5%। उसके बाद माल पहाड़िया है, लगभग इसका जो रेशियो है इसका है 0.54% है। वहीं पे सोरिया पहाड़िया की बात किया जाए तो इसका भी 0.54% है। कोरवा की बात किया जाए तो कोरवा का भी 0.41% है। बिरहोर जनजाति की बात किया जाए तो इसका जो परसेंटेज है कुल जनसंख्या का झारखंड का उनमें से 0.14% है। तंवर की बात किया जाए तो 0.110% है। और बिरजिया जनजाति की बात किया जाए 0.07% है। और कुल आदिम जनजातियों का जो परसेंट है झारखंड में वो लगभग 3.4% है कुल जनजाति का। तो ये था झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का परसेंटेज, जिसमें संथाल जनजाति का अधिक परसेंटेज है 34%, दूसरे नंबर पे उराव और तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति। ये जो है 3 आप जरूर याद रखेंगे, संथाल, उराव और मुंडा, क्योंकि यही 3-4 से जो है क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं कि कौन सा जनजाति के लोग झारखंड में अधिक निवास करते हैं। जिसमें से देख सकते हैं संथाल पहले नंबर पे और इसका जो परसेंटेज है कुल जनसंख्या का 34% है। दूसरे नंबर पे उराव, इसका जो टोटल कुल परसेंटेज है 19.6%। और तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति और इसका जो परसेंटेज है 14.8% है टोटल झारखंड के जनसंख्या का।
तो आई होप आप लोगों को जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण डेटा थे आप लोगों को बता दिया गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट झारखंड जीके के अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।